पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, जहाँ भी देखो पेपर लीक, सब जगह पेपर लीक चल रहा है। सब परेशान हो चुके हैं पेपर लीक की खबरों से। नीट का पेपर लीक, सीबीएसई की प्रॉब्लम, दिल्ली पुलिस के पेपर लीक, यूपी पुलिस के पेपर लीक, एसएससी के पेपर लीक, पटवारी के पेपर लीक, पटवारी के पेपर में नकल चल रही, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सबको सरकारी नौकरी करनी है, सबको डॉक्टर बनना है और कंपटीशन तो होगी, तो नकल के रास्ते नए नए निकाले जा रहे हैं। वैसे सीबीएसई का जो ग्लिच चल रहा है, मार्क्स कम आ रहे हैं, इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत जनरल कैटेगरी के बच्चों को होगी, क्योंकि कॉलेजों में एडमिशन के लिए उनके पास तो कोई सिंपल जुगाड़ है नहीं। तो जनरल कैटेगरी जो बच्चे होंगे उनके मार्क्स तो आए नहीं, और सीबीएसई की रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे पता नहीं, और जब मेरिट लगेगी तो पीछे हट जाएंगे किसी भी कॉलेज की मेरिट में, उनका बहुत नुकसान होने वाला है जनरल कैटेगरी के बच्चों को। फिलहाल आज ट्विटर पर रात के 12 बजे के बाद हुआ है जीरो टॉलरेंस ऑन पेपर लीक। ये भाई वो हो रहा है, क्या कहते हैं इसे, ट्रेंड। तो ट्रेंड हो रहा है, और ट्रेंड जब होता है तो मैंने सोचा कि चलो आपको बता देता हूँ इस ट्रेंड के पीछे की कहानी। तो जीरो टॉलरेंस ऑन पेपर लीक, सरकारों को, सरकार समझ जाओ, समझ जाओ, मैं लिख रहा हूँ सरकार समझ जाओ। सरकारों को समझना पड़ेगा कि अब बहुत हुआ, यूथ और पेरेंट्स भी आजीज आ चुके हैं, अब आपको पेपर लीक को रोकना ही पड़ेगा कुछ भी करके। समझ लो पेपर लीक करने वाले आतंकवादी हैं और आप एटीएस हो। एटीएस मतलब अनुराग त्यागी सर नहीं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो उड़ाओ इनको जो भी पेपर लीक कर रहे हैं, कोचिंग वाले जो भी हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक सीकर का बहुत फेमस कोचिंग डांस कर रहे हैं, वो 720 नंबर, ये सब कुछ ड्रामा हो रहा है, वो सब पेपर लीक वाले लोग थे। जिस आदमी ने पेपर लीक किया महाराष्ट्र के, वो क्या करता था, पहले एडमिशन लेता था, फिर लास्ट के 15 दिन में अमीर बच्चों को टारगेट करता था, वो जो पढ़ने में थोड़े ठीक हों, उनके पेरेंट्स को बुलाता था, उनसे पैसे लेता था मोटे, फिर उनका 15 दिन का एक अलग ग्रुप बनाता था, फिर उनको मिक्स करके सवाल वो सारे रटवा दिए जाते थे जो पेपर लीक में थे, और सवाल भी उनके साथ रखे जाते थे, गैस पेपर बनाया जाता था हाथ से लिख लिख के, और वो इस तरह से बच्चे एम्स में पहुँच जाते थे। उस कोचिंग के लास्ट ईयर भी 12-13 बच्चे एम्स में गए, सोचिए आप, इस साल भी चले जाते। सोचो जिन बच्चों ने लाखों रुपए दिए हैं पेपर के लिए, अब उनका पेपर तो ये कैंसिल हो गया नीट का, अब उनका क्या होगा सोचो, पैसे भी गए, सब बर्बाद हो गया उनका। तो भाई ऐसे चक्कर मत पड़ना। और सरकार को, और पता है जब पेपर लीक होता है, जो बच्चा हार्ड वर्किंग मेहनत करके है, जो पूरी जान लगा के पढ़ रहा है, उसका तो नुकसान हो गया ना, उसको तो बेकार कर दिया ना आपने। सो आई सपोर्ट दिस। जय हिंद।